हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 5 विषय गणित का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2024 सैंपल क्वेश्चन पेपर। अपना जो पेपर के अंदर समय आपको मिलेगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा। यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर भरने होंगे अंकों के अंदर और यहाँ नीचे अपने शब्दों के अंदर। इस तरफ यहाँ पे जो आपके पेपर की दिनांक और जो दिन होगा वो यहाँ पे भरना है। देखिए पेपर के अंदर ही आपको प्रश्नों को हल करना है। अलग से जो कॉपी है वो आपको नहीं दी जाती, तो पेपर के अंदर ही अपने को सारा कुछ है वो करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपना प्रश्न स्टार्ट होते हैं। आकृति एवं स्थान की समझ, जो भी अपने को गुणा भाग जोड़ घटाव करके देखने हैं वो इस साइड में अपने को एक रफ कार्य के लिए पूरा का पूरा ये दे रखा है। ये लास्ट तक चलेगा जहाँ तक पेपर है, तो यहाँ पे आप जितना भी रफ कार्य जोड़ घटाव करके वो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें बोला है कि न्यून कोण है। तो न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो 90 डिग्री से छोटा है, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। इसको अपने एक्यूट एंगल भी कहते हैं। एक्यूट एंगल इंग्लिश में अगर अपने कर रहे हैं तो फिर अपने यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन कर कोण का मान लिखिए। देखिए, मेजर द फ्लोविंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटेक्टर एंड नेम द एंगल। तो इससे माप के अपने को एंगल के माप लिखने हैं। ठीक है, उसको मेज़र करना है। तो पहला यहाँ पे अपने पास माप इसमें आ जाएगा, जैसे 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाले हैं तो भी 90 लिखेंगे। नाम हिंदी में अगर अपने लिखें तो 90 डिग्री के नाम को हिंदी में कहते हैं समकोण कहते हैं। हिंदी मीडियम है तो अपने समकोण लिख देंगे। अगर इंग्लिश मीडियम तो उसमें अपने राइट एंगल लिखते हैं, RIGHT, राइट, और उसके बाद एंगल। इसी तरीके से ये जो सेकंड दे रखा है अपने को, तो ये उससे माप के आप देख लेना, लगभग 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री के आसपास होगा। तो इसका जो अपने नाम लिखेंगे वो न्यून कोण होता है। 90 डिग्री से छोटा है तो उसको अपने न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा न्यून कोण। इंग्लिश में लिखें तो इसको एक्यूट एंगल अपने यहाँ पे लिखना है। अगला है तीसरा जो प्रश्न है अपने को दे रखा है, इसके बीच की संख्या क्या आएगी। ठीक है, बिटवीन बताना है, नंबर बिटवीन इनके बीच में क्या आएगा। तो अपने इसके बीच में जो देखें तो 905 के बाद 906, यानी कि यहाँ पे 1900 और 6 आ जाएगा। तो ये अपने को टिक करना है। तो यहाँ पे इसमें 100 नंबर पे अगर हिंदी मीडियम में कर रहे हैं तो फिर ये 100 पे टिक कर देंगे। अगर अपने पास इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं तो फिर ये C पे टिक कर देंगे। दोनों में से एक में ही करना होता है। हिंदी वाले तो हिंदी वाले जो हैं वो कर देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश मीडियम में वो कर देंगे। उसके बाद चौथे प्रश्न के अंदर है, यहाँ पे कुछ अपने को संख्याएं दे रखी हैं, पहले हिंदी मीडियम में देख लें। तो 3, 2, 0, 1, 4, 5 अंकों का प्रयोग कर निम्न उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है वो अपने को बतानी है। सबसे छोटी संख्या क्या है वो अपने को बतानी है। नीचे देखो यहाँ पे अपने को खाली स्थान दे रखे हैं, तो इस खाली स्थान के अंदर अपने को लिखना है। ठीक है, सबसे पहले बड़ी संख्या अगर अपने बनाएं तो सबसे बड़ी संख्या, या फिर यहाँ पे लिखा है फर्स्ट इंग्लिश में मेक द बिगेस्ट नंबर, तो बिग नंबर इससे बनाना है। तो जब बड़ी या बिग नंबर अपने को बनाना है तो सबसे पहले बड़ी संख्या वो आएगी 5, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0। तो ये क्या हो जाएगी, इसमें बनने वाली सबसे बिगेस्ट नंबर या सबसे बड़ी संख्या। सेकंड नंबर पे अपने को लिखा है सबसे छोटी संख्या बनाइए, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर अपने को बनाना है।
तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले अपने पास 1, उसके बाद फिर 0 आएगा, 0 के बाद फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 आ जाएगा और लास्ट में 5। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। थर्ड प्रश्न अपने तीसरा पूछा, बनी हुई सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के अंदर अंतर बताना है। तो यहाँ पे अपने को डिफरेंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन दोनों में अगर अपने को नंबर के अंदर अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपने रफ कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे जो सबसे बड़ी संख्या अपने पास बनी है, ये बड़ी संख्या लिख दी, और यहाँ पे इसकी सबसे जो छोटी संख्या बन रही है वो लिख दी। अब दोनों में अपने को डिफरेंस मतलब माइनस करना है। तो 0 में से 5 नहीं घटता, 7 वाले से कैरी लेके यहाँ पे अपने पास बन जाएंगे 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 0, 7 वाले से कैरी लेंगे, 10 में से 4 गए 6, यहाँ बचेगा 1, 7 वाले से कैरी लेंगे, हासिल लेंगे 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, फिर यहाँ पे 2 बचेंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 4 के 4, 5 में से 1 जाएगा 4। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, ये इसका अंतर आ जाएगा अपने पास। ये इस तरीके से यहाँ पे आंसर अपने को लिख देना है। तो ये चौथा प्रश्न अपना देखो 2-2 नंबर के हैं। एक जो किया अपने 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 2, टोटल 6 नंबर के। आगे चलें 5वें प्रश्न पे। तो इस 5वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे दिए गए चित्रों में 3/4 और 1/2 भाग को छायांकित करना है। तो 3/4, तो 3/4 का मतलब यहाँ पे कुल 4 खाने, इसमें से 3 खानों के अंदर आपको इस तरीके से जो छायांकित है वो आपको कर देना है। ठीक है, इस तरीके से छायांकित आप कर दोगे 4 खानों में से 3 खानों में। फिर 1/2 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1/2, तो 1 में से 2 खानों को आपने क्या करना है, छायांकित करना है। उसके बाद फिर आगे वाला फिर दे रखा है अपने को। तो इसमें 3/4 और 1/2 है। तो 3/4 यहाँ पे, तो ये इंग्लिश के अंदर आ जाएगा इन द फिंगर्स शेडेड द 3/4 एंड 1/2। तो सेम जो इसके अंदर किया है वही सेम आपको इसके अंदर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो कर देंगे। क्या करना है अपने को, शेडेड करना है। ठीक है, शेडेड करना है 3/4 एंड 1/2 पार्ट को। 6 नंबर के अंदर अपने पास छठे में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखो गुणा करके अपने को लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 होते हैं। तो ऐसे ही फिर 1 को 3 से करेंगे, 1 3 जा तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। अब यहाँ पे देखें कि 5 को कितने से गुणा करने पर 15 आते हैं, नहीं कि 5 की पहाड़ा कहाँ तक बोलें कि 15 आते हैं। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे 3 पे, और यहाँ पे भी अपने पास आ जाएंगे 3 पे। तो 3 को 2 से करेंगे 6, यानी कि 2 3 जा 6 आ जाए। कितने से मल्टीप्लाई करने पर 15 आते हैं, उतने से मल्टीप्लाई अपने को ऊपर करना है। सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखा है अध्यापिका कक्षा में प्रत्येक छात्र को 2 टॉफियाँ देना चाहती हैं। कक्षा में 18 छात्र हैं। ठीक है, एक बच्चे को 2 टॉफियाँ देना चाहती हैं, टोटल उसमें 18 हैं। तो कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी। टीचर वांट्स टू गिव द ईच स्टूडेंट 2 टॉफीज इफ इन ए क्लास देयर आर 18 स्टूडेंट्स, देन हाउ मैनी टॉफीज विल द टीचर रिक्वायर। तो इसके अंदर अपने को पता लग गया होगा। ठीक है, कितनी टॉफियों की रिक्वायर है, कितनी टॉफियों की आवश्यकता होगी। तो अपने क्या करना है, 18 को 2 के साथ गुणा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा 36। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से नहीं पता लगता तो यहाँ पे रफ पेज है, इसमें अपने ऐसे गुणा करके और यहाँ पे लिख देंगे। यह आ जाएगा अपने पास 36 टॉफियों की उसको आवश्यकता है, रिक्वायर है। आगे चलें तो यहाँ पे अपने पास है सूत्र एक न्यूनेंट था एक पूर्वेन पर मित्र की सहायता से इसको अपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए का न्यूनेन पूर्वेन एंड परमित्रा अंक सूत्र विल वी विल ऑब्टेन वाई 82 माइनस 54। तो यहाँ पे 82 में से यानी कि 82 में से अपने को 54 क्या करना है, माइनस करना है।
तो सूत्र कौन सा, एक न्यूनेन पूर्वेन, ठीक है। इस सूत्र से अपने को लगाना है। जो अपना चौथा चैप्टर है ना, उस चौथे चैप्टर में से ही अपने को प्रश्न दिया गया है। तो इसमें क्या करना है, जैसे अपने को पता है कि चार में से दो में से अपने चार कट नहीं कर सकते, टू में से फोर कट नहीं कर सकते ना। तो जो सिंपली अपने करते हैं उसमें तो कैरी लेते हैं, लेकिन इसमें क्या करना है कि जो चार का परमित्र अंक है, फोर का परमित्र अंक होता है 6, उस 6 को इसके अंदर अपने प्लस कर देंगे। तो ये जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा 8। अब ए का न्यूनेन करना है, तो न्यूनेन का मतलब उसके नीचे अपने एक छोटी सी बिंदी लगानी होती है, ठीक है। जैसे 8 है तो 8 के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे, तो ये 8 ना होके अब होंगे 7। 7 में से 5 कट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर है वो अपने पास आ जाएगा 28, यानी कि 28। इसके बाद 8वां जो प्रश्न है, 8वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे दे रखा है कि आधार 10 पर सूत्र निकलिम द्वारा गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई बाय निकलिम सूत्रा ऑन बेस 10। तो इसके अंदर पहले हिंदी मीडियम से देखें कैसे लिखेंगे अपने, ठीक है। नीचे अपने को जगह दे रखी है यहाँ पे करने के लिए, ठीक है। 14 और 11 का गुणा करना है। पहले हिंदी के अंदर मैं करके दिखा रहा हूँ कि हिंदी मीडियम है वो कैसे करेंगे। तो इसमें अपने पास आ जाएगा, पहले लिखेंगे आधार और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे विचलन। आधार तो अपने पास, सॉरी आधार नहीं, यहाँ पे संख्या लिखनी है। आधार की जगह पे यहाँ पे आप लिखोगे संख्या, संख्या और विचलन लिखना है। संख्या तो अपने को दे रखी है, एक 14 दे रखी है और एक 10 दे रखी है। विचलन तो 10 से कितने ज़्यादा है, 10 से 4 ज़्यादा है और ये 10 से कुछ भी ज़्यादा नहीं, 0 का 0 ही आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा करनी होती है, यानी 4 का और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर इस तरीके से बीच में ऑब्लिक लगाते हैं। अब इसमें ये ऐसे तिरछा जोड़ करके देख लें अपने, तो 14 में 0 जोड़ेंगे तो ये 14 ही आएगा। 14 में 0 जोड़ने पर क्या आएगा, अपने पास 14 ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। अब बीच में से ये ऑब्लिक का निशान हटा देंगे तो उसके नीचे अपने आ जाएगा 140। ये तो इंग्लिश मीडियम के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे ही अपने को, सॉरी हिंदी में, ऐसे ही आपको इंग्लिश के अंदर करना है। बस यहाँ पे जो है वहाँ पे अपने पास ये जो चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। करना ऐसा ही है, सेम टू सेम। 4 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 14 के अंदर अपने 0 ऐड करेंगे तो 14 आएगा। फिर बीच में ऑब्लिक को हटा देंगे, सीधा आ जाएगा 140। फिर 9th नंबर के अंदर अपने को दे रखा है यहाँ पे कि एक पैकेट में 200 पेन आते हैं, तो ऐसे ही 40 पैकेट में कितने पेन आएंगे। इफ़ देयर आर 200 पेन्स इन ए पैकेट, देन हाउ मैनी पेन्स विल बी देयर इन 40 सच पैकेट्स, यानी कि 40 पैकेट्स के अंदर कितने पेन आएंगे। एक के अंदर कितना आता है, 200 आता है। तो अपने को इसके अंदर भी 200 है, तो 200 का 40 के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे 3 0 तो सीधी आ जाएंगी, ठीक है। 1 0 ये है, 2 ये 3 होगी, और ये 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 2 के साथ गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8000 पेन हो जाएंगे। सेकंड है, रूपा ने 15 कॉपियाँ 150 रुपये में खरीदी, तो बताइए एक कॉपी का मूल्य क्या है। रूपा परचेज्ड 15 कॉपीज फॉर 150 रुपीज़, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 कॉपी। तो 1 कॉपी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, एक कॉपी का मूल्य अपने को बताना है कितना होगा। तो इसके अंदर किया जाएगा, भाग किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। यानी कि 15 की टेबल में 150 कहाँ पे आते हैं, अगर अपने 15 का पहाड़ा बोलते हैं तो इसमें 150 कहाँ पे आते हैं, तो आपको हो गए सर 10 पे आते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक कॉपी का जो मूल्य है वो 10 रुपये हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12, 36, 72 में पूरा पूरा भाग जाता हो। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका इसके अंदर क्या होता हो, भाग पूरा पूरा जाता हो। तो उसके आगे कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच
डिवाइड्स 12, 36 एंड 72 एग्जैक्टली। तो डिवाइड इसमें होना चाहिए ऐसी कोई आपको संख्या, या अगर अपने कहें तो गुणनखंड। तो यहाँ पे 12 देखें किस किस के पहाड़े में आता है, वो अपने देखना है यहाँ पे कि 12 जो है वो किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। तो 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आता है, फिर 4 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 6 के पहाड़े में आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 12 के पहाड़े में आता है। इस तरीके से जो 36 है, 36 किस किस संख्या के पहाड़े में, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 के पहाड़े में भी आता है 36, 12 के पहाड़े में भी आता है, 18 के पहाड़े में भी आता है, और 36 है वो 36 के पहाड़े में भी आता है। इस तरीके से फिर 72 का आ जाएगा, तो 72 भी 1 के पहाड़े में, 2, 3, इनकी टेबल के अंदर ये संख्या है वो आती हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने यहाँ पे लिख रहे हैं। तो इन सभी के संख्या के अंदर ये आता है। तो पहले तो यहाँ पे लिखने हैं, इसके गुणनखंड लिखने हैं, इसके फैक्टर लिखने हैं। 12, 36, 72 के फैक्टर अपने लिखेंगे, वो किस किस संख्या के पहाड़े में आता है। अब यहाँ से बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो 12 है वो तीनों में ही आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कि 12 एक ऐसी संख्या जिसका भाग इन तीनों के अंदर पूरा पूरा जाएगा। तो अपना आंसर इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 ऐसी संख्या जिसका भाग, जिससे डिवाइड ये पूरा पूरा हो रहा है। फिर 11वें प्रश्न के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करना है। तो इसके अंदर अपने छुटे हुए अंकों को बताना है, सिंपल सा सीधी सी है। तो इसके अंदर यहाँ पे माइनस का निशान अपने लगा दें। तो 5 में से 4 कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से 2 कट करेंगे 7 आ जाएगा, 8 में से 4 कट करेंगे तो 4 आता है। तो ये माइनस करने हैं। 5 में से 4 कट करेंगे 1, 9 में से 2 कट करेंगे 7, 8 में से 4 कट करेंगे 4 आता है। सेकंड के अंदर इन सभी का योग करना है, फाइंड द सम, इनका सम फाइंड करना है, इनका योग करना है, मतलब इनका जोड़ करना है, आपको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए आपको इस तरीके से ये सारी संख्या लिखनी है, और बाद में इन सभी को आप जोड़ सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके से यहाँ पे रफ पेज आपको दे रखा है, तो रफ पेज के अंदर आप यहाँ पे इसको नोट करके और इन सभी को जोड़ना है। 3 2 5 और 3 8 हो जाएंगे। उसके बाद 1 अंश 8, 1 और 3 4, 4 और 7, 7 और 4 11 का एक हासिल आ जाएगी, 4 4 8 और 1 9 और 2 और 4 6। तो ये आ जाएगा इसका। बाकी आप जोड़ करके देख लेना, ठीक है। इन सभी को आपस में प्लस करना है और कुछ नहीं करना। प्लस करके जो भी आंसर आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगला दे रखा है, किसी स्कूल को विद्यालय सुविधा अनुदान के तहत 4,000 रुपये प्राप्त हुए। तो स्कूल की विभिन्न सुविधाओं में रुपये 2500 खर्च हो जाते हैं। तो बताइए स्कूल के पास कितने रुपए शेष बचे। यानी कि स्कूल के अंदर काम करवाने के लिए 4,000 रुपये स्कूल को मिले थे, उसमें से 2500 रुपये क्या हो गए, खर्च हो गए। तो कितने शेष बचे वो अपने को बताने हैं। ए स्कूल गेट्स ए स्कूल फैसिलिटी ग्रांट ऑफ रेट 4,000 एंड रेट 22,500 इज स्पेंड ऑन वेरियस फैसिलिटीज, देन फाइंड हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद द स्कूल। तो कितनी मनी स्कूल के पास लेफ्ट रही है वो अपने को हाउ मैनी इज लेफ्ट विद द स्कूल बताना है। तो इसमें दोनों में क्या करना है, चाहे किसी भी हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश से हो, तो इसके अंदर अपने को माइनस करना है। यानी कि 4,000 4,000 से 2500 यानी कि 2,500 अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे 0 0 0 आ जाएगा, 0 में से 5 कट नहीं होता, 7 वाले से कैरी लेके यहाँ पे हो जाएंगे 10 में से 5 गए 5, और उसके बाद यहाँ पे बचेंगे 3 यानी कि 3, और 3 में से 2 कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इतने रुपए उस स्कूल के पास अभी लेफ्ट हैं, शेष हैं। अगला प्रश्न 12वीं के अंदर अपने को बोला है कि 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं।
हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 3 आवर्स। तो 3 आवर्स के अंदर 3 घंटे के अंदर 180 मिनट होते हैं, 180 मिनट होते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटों के अंदर 180 हो जाएंगे। 13 नंबर है, 1 लीटर 500 मिलीलीटर मापने के लिए दुकानदार निम्न में से किस माप का उपयोग करेगा। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेजर विल ए शॉपकीपर यूज द मेजर द क्वांटिटी ऑफ 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। तो इसमें आ जाएगा ये 6 नंबर, वो है वो लीटर यूज करेगा। अगला है 14वें के अंदर अपने को दे रखा है 14 में, इसकी फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 120 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे। तो अपने ध्यान रखना है कि 1 मीटर यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें पूछा है कि 120 सेंटीमीटर में कितने होंगे। तो इसमें आ जाएगा 1 मीटर यानी कि 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसमें अपने पॉइंट लगा के कि 1.20 दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या 1.20 मीटर लिख सकते हैं। तीसरा है मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए खाली स्थान से गुणा करते हैं। टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई वाई। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से कर देंगे। 100 के साथ इसको गुणा करते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आगे है किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर वी मल्टीप्लाई वाई। तो किलोमीटर के अंदर क्या होता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो इसलिए इसको 1000 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी वाले में भर देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो इंग्लिश मीडियम के अंदर वाले में भरेंगे, यानी कि इंग्लिश वाले में भरेंगे। 15वें प्रश्न के अंदर अपने को यहाँ पे करना है इनका सभी का नीचे दिए गए पार सजा को बाटों के प्रकार से मिलाना है। मैच द वेट्स गिवन बिलो विद इन द टाइप्स ऑफ वेट यूनिट। जैसे 3 किलोग्राम और 600 ग्राम ये अपने को दे रखे हैं, 3 किलोग्राम और 600 ग्राम। तो इसको अपने मिलान करना है ताकि वो अपना पूरा पूरा हो जाए। तो इसमें देखिए पहले 2 का इस 6 के साथ 2 किलो 1 हो गया, फिर 1 किलो 3, फिर 500 और 600, फिर 7 किलोग्राम और 500 ग्राम है, तो 5 किलो और 2 किलो 7 किलो होते हैं, तो इसको इसके साथ मिलान कर देंगे। फिर तीसरा है 4 किलो और 750 ग्राम, तो ये इसके साथ हो जाएगा। इंग्लिश में देखें तो 3 किलोग्राम एंड 600 ग्राम्स हैं, तो ये आ जाएगा 2 kg प्लस 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम आ जाएगा। फिर 7 किलोग्राम्स है तो 5 kg प्लस 2 kg के साथ हो जाएगा, और ये जो है वो इसके साथ मिलान कर देंगे। तो आपको दोनों के साथ नहीं करना, अगर हिंदी मीडियम में है तो ये करना है, अगर इंग्लिश मीडियम में तो ये करना है, एक ही करना है, एक आपको छोड़ना होता है। उसके बाद ये अपने को प्रश्न नंबर 16 में दे रखा है कि दूध डेयरी कोटा से हेमा ने 8 लीटर दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, 3 किलोग्राम दही है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 2 किलोग्राम घी है 450 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 5 लीटर छाछ है 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 द्वारा दिनांक को खरीदी उक्त सामग्री का बिल अपने को बनाना है। हेमा परचेज्ड 8 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट, ठीक है, हेमा परचेज्ड 8 लीटर मिल्क ऑफ द रेट 40 रुपीज़ 25 पैसा पर लीटर, 3 लीटर ऑफ कर्ड एट द रेट ऑफ 60 रुपीज़ पर लीटर, 2 किलोग्राम घी एट द रेट ऑफ 450 रुपीज़ पर किलोग्राम, एंड 5 लीटर वाटर मिल्क एट रेट आ जाएगा 20 रुपीज़ 75 पैसा फ्रॉम मिल्क डेयरी कोटा।
बिल नंबर 428 डेट 18/1/224 प्रिपेयर ए बिल ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। तो इससे अपने को एक बिल बनाना है जो अपने को दे रखा है। तो मैं वीडियो को पॉज करके, क्योंकि बिल थोड़ा सा टाइम लगेगा बनाने में, तो इसको वीडियो को पॉज करके मैं बिल बनाता हूँ और उसके बाद इसको अपने देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अपने बिल, उसके बाद फिर बिल नंबर 428 आ जाएगा, दूध डेयरी कोटा आ जाएगा, नाम अपनी को हेमा और दिनांक 18/1/2024। इसके बाद ये कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, नाम, सामग्री का हो जाएगा, फिर मात्रा, फिर दर, फिर मूल्य। क्रम संख्या 1 में दूध 8 लीटर दूध लिया है 40 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। तो 8 लीटर का 40 रुपये 25 पैसे के साथ गुणा करेंगे तो 322 रुपये आता है। फिर दही 3 किलो, और 1 किलो दही 60 रुपये की है, 3 किलो दही 180 रुपये की हो जाएगी। इसके बाद 2 किलोग्राम घी 450 रुपये का है, तो 2 किलो हो जाएगा 900 रुपये का। फिर जो छाछ है 5 लीटर ली है 20 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, तो ये हो जाएगी 103 रुपये 75 पैसे। ठीक है, 103 रुपये और 75 पैसे की हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका कुल योग करेंगे तो ये आ जाएगा 1505 रुपये 75 पैसे। इसको अक्षरों में, शब्दों में लिखेंगे 1500 रुपये, 1505 रुपये। ठीक है, 1505 रुपये 75 पैसे मात्र। और नीचे ये लिखा जाता है बिल में भूल चूक लेनी देनी है और बेचा हुआ माल जो है वापस नहीं होगा। ये तो हिंदी के अंदर है। अब इंग्लिश के अंदर अपने थोड़ा बहुत यहीं पे चेंज जैसे कर लें कि यहाँ पे बिल को इंग्लिश में लिख देना है, यहाँ पे जैसे बिल लिख देंगे, या अपने चाहें तो कैश मेमो लिख सकते हैं। ठीक है, कैश मेमो। और उसके बाद बिल नंबर है तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख देंगे, बिल नंबर लिखा जाएगा। और उसके बाद नेम आपको इंग्लिश में लिखना है, नेम क्या लिख देंगे, हेमा, तो हेमा नेम इंग्लिश में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, डेट लिख देनी है। यहाँ पे दूध डेयरी कोटा है तो यहाँ पे अपने को जैसे प्रश्न में दे रखा है तो मिल्क आ जाएगा, मिल्क डेयरी कोटा यहाँ पे इंग्लिश में आपको लिख देना है। इसके बाद फिर यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा जाता है, क्रम संख्या की जगह पे आ जाएगा सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अपने पास नेम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मात्रा है तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी लिख देना है यहाँ पे। और दर की जगह पे आपको रेट लिखना है, RATE रेट। और मूल्य है तो मूल्य की जगह पे आप इसमें अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद फिर दूध है तो प्रश्न में आपको दे रखा है दूध को अपने मिल्क कहते हैं, दही को जैसे प्रश्न में लिखा है कर्ड लिख देते हैं, घी है तो घी को घी ही लिखा गया है। ठीक है, GHEE जो प्रश्न में दे रखा है वहाँ से देख लेना। छाछ को यहाँ पे अपने पास आ जाएगा वाटर मिल्क आ जाएगा। ठीक है, WATER वाटर और मिल्क। उसके बाद फिर यहाँ पे लीटर, यहाँ पे केजी ये आपको इंग्लिश में लिखना है। ये भी सारे आपको रुपीज़ पैसे वो प्रश्न में दे रखा है तो वहाँ से देख के आप लिख सकते हो। और उसके बाद सीधा गुणा करके रुपये 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 ये आ जाएगा सारा। और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1505 रुपीज़ और 75 पैसा, इस तरीके से। तो ये सारा आपको इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट करके लिख लेना है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 के अंदर अपने को घटाना है। तो इसमें क्या करना है, घंटे और मिनट घटाना है। तो एक साइड में अपने लिख लें घंटे, तो यहाँ पे घंटे लिखे जाएंगे। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में अपने पास आ जाएगा हावर्स। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ कि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों आपको नहीं लिखने। हिंदी है तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख देंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो इंग्लिश के अंदर लिख देंगे। दोनों ने लिखने एक साथ। तो घंटे आ जाएंगे 12 घंटे 18 मिनट है, फिर 9 घंटे और 16 मिनट है। ये घटाना है, माइनस करना है। तो 8 में से 6 घटा देंगे 2, 1 में से 1 घटा देंगे 0, 12 में से 9 घटा देंगे 3। तो यह आ जाएगा 3 घंटे या 3 आवर्स लिख देना और 2 मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये अपने को सिंपली माइनस करना था। फिर अगला जो दूसरा पॉइंट है इसमें जोड़ करना है।
तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे घंटे लिखने हैं और इस साइड के अंदर अपने को मिनट लिखने हैं। घंटे की जगह हावर्स लिख दोगे और मिनट की जगह पे मिनट्स लिखना है। 9 घंटे 16 मिनट है, फिर 8 घंटे 50 मिनट है और उसके बाद फिर 7 घंटे और 45 मिनट है। इन सभी को प्लस करना है अपने। तो सबसे पहले सीधा प्लस कर दें, 5 और 6 11 का एक कैरी आ जाएगी। फिर इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, 6 4 10 और 1 11। ठीक है, 11 का 11 यहाँ पे पूरा लिख देंगे अपने एक बार। और इधर देखें घंटे में तो 9 और 8 17, 17 और 7 हो जाएंगे 24। तो ये हो जाएगा अपने पास 24 घंटे और 111 मिनट। अब 111 मिनट कभी नहीं होते, तो अपने 111 मिनट के पहले घंटे बनाते हैं। तो कि 111 घंटे 111 मिनट के अंदर कितने घंटे बनते हैं। तो 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा। फिर 60 मिनट और चाहिए तो 120 के 2 घंटे बनते हैं, लेकिन ये 120 मिनट नहीं है, 111 ही मिनट है। तो 111 मिनट का क्या बनेगा, 111 मिनट 111 जो मिनट है वो 111 मिनट से 1 घंटा पूरा हो जाएगा, यानी कि 60 मिनट का। और 60 इसमें से अगर अपने घटा देते हैं तो ये बचेंगे 51 मिनट बचेंगे। 1 घंटा और 51 मिनट। ठीक है, 1 घंटा और 51 मिनट यहाँ पे अपने पास आ जाएंगे। तो 24 घंटे और 1 घंटा कितना हो जाएगा, 25 घंटे। 25 घंटे और 51 मिनट। इस तरीके से ये अपने को जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। अब दिन के अंदर भी लिख सकते हैं कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो एक दिन 1 घंटा और 51 मिनट। ये भी इसका आंसर बन जाएगा, एक दिन 1 घंटा और 51 मिनट। इंग्लिश के अंदर लिखना चाहें तो घंटे की जगह पे आवर्स लिखना है, मिनट्स की जगह पे मिनट्स अपने को दे रखा है तो वो सेम आपको लिख देना है। 18वां प्रश्न है यहाँ पे कि अनु बाजार से 2 किलोग्राम गोभी, 3 किलोग्राम ककड़ी, 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू, 2 किलोग्राम 500 ग्राम भिंडी खरीदती, उसकी थैली में निम्न भार ज्ञात करें। आलू और भिंडी का कुल भार क्या है। आलू और भिंडी का, तो नीचे यहाँ पे अपने को यहाँ पे खाली स्थान दे रखा है, तो आपको जो पेपर आएगा तो इस खाली स्थान के अंदर आपको करना है। ये काफ़ी सारा अपने को पेज दे रखा है, तो सभी प्रश्नों के उत्तर पहले का, दूसरे का, तीसरे का यहाँ पे करना है। लेकिन मैं यहाँ पे इसकी जगह यही करके दिखा देता हूँ कि आलू और भिंडी का कुल भार। तो यहाँ पे आलू जो है और भिंडी दोनों को जोड़ना है, कितने कितने किलो ली है। तो एक साइड में तो अपन लिखेंगे किलोग्राम, लिखेंगे केजी लिखेंगे, और एक साइड में अपने ग्राम। ठीक है, ग्राम लिखना है। तो सबसे पहले आलू देखें, 3 किलोग्राम 700 ग्राम आलू है, 3 और 700। और उसके बाद भिंडी है 2 किलो और 500। और इन दोनों का बार बताना, दोनों को प्लस कर देंगे, 0 0 7 और 5 12 का 2, 1 हासिल हो जाएगी, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6 किलोग्राम और 200 ग्राम। ये इसका आंसर आ जाएगा 6 किलोग्राम और 200 ग्राम। ये आ जाएगा इसका थैली के अंदर, इसमें आलू और भिंडी का बार आ जाएगा। फिर दूसरा है सबसे कम भार वाली सब्जी कौन सी है। तो सबसे कम भार वाली सब्जी यहाँ पे बताएं तो 2 किलोग्राम, ये 3 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम। तो यहाँ पे सिर्फ 2 किलोग्राम गोभी सिर्फ 2 किलोग्राम है। बाकी देखें 3 किलो की ककड़ी है, 3 किलो 700 ग्राम आलू है, 2 किलो 500 ग्राम भिंडी है। तो सबसे कम भार वाली जो सब्जी है वो यहाँ पे क्या आ जाए, गोभी लिखना है। सबसे कम भार वाली जो सब्जी है वो गोभी आ जाएगी। सबसे अधिक भार वाली है वो आलू लिए हैं, 3 किलो और 700 ग्राम। तो सबसे अधिक भार वाले में क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपने आलू लिख देंगे। सबसे कम भार वाली सब्जी गोभी है और सबसे अधिक भार वाली को क्या है, आलू है। तो अब इसमें इंग्लिश में देख लें, तो इंग्लिश में पहला तो जैसे आपको दोनों टोटल करना था, टोटल वेट ऑफ पोटैटो एंड लेडी फिंगर, तो वो तो आपको करके दिखाई दिया। सेकंड है विच वेजिटेबल ऑफ लोलेस्ट वेट, नहीं कि सबसे लोलेस्ट वेट क्या है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलीफ्लावर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने लिखना है सबसे कम वेट के अंदर। उसके बाद सबसे
थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, ऊपर भी देखें दोबारा से अपने थोड़ा सा। तो इसमें क्या था कि सेकंड के अंदर अपने को दूसरे में देखा है सबसे कम बार वाली सब्जी, सबसे कम बार वाली, ठीक है, सबसे कम बार वाली वही थी। सबसे कम बार वाली अपने पास आ जाएगी गोभी है, और सबसे अधिक बार वाली है आलू। तो वही इंग्लिश के अंदर आपको लिखना है, सबसे लोएस्ट जो वेट है, सबसे कम बार है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉलीफ्लावर आ जाएगा, ये लिखना है आपको। और सबसे हाईएस्ट जो वेट है तो उसके अंदर आपको पोटैटोज लिखना है। आगे चलें तो इसमें 19 नंबर के अंदर अपने को दे रखा है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल अपने को बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जो पहले हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और गुना में चौड़ाई। ये आ जाएगा अपने पास। लंबाई दे रखी है 20, चौड़ाई दे रखी है 30, दोनों का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपने को करना है हिंदी के अंदर। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 20 है, चौड़ाई 30 है, दोनों का गुना कर देंगे तो 600 मीटर हो जाएगा। इंग्लिश में अपने लिखें तो इसमें लिखना है एरिया ऑफ ग्राउंड। तो इसका आ जाएगा L/B। L यानी कि लेंथ अपने को 20 है और विड्थ इसकी है 30, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 600 मीटर स्क्वायर। ये अपने को इंग्लिश के अंदर करना है तो इस तरीके से लिख देंगे। सेकंड के अंदर है इस आकृति का अपने को परिमाप बताना है, पैरामीटर बताना है कितना होगा। ठीक है, तो पैरामीटर के अंदर इन सभी को प्लस कर देना, आपने सभी को जोड़ कर देना। 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 27 और 2 29, 29 और 5 32। तो इसका जो पैरामीटर या इसका जो परिमाप आएगा वो आपका 32 सेंटीमीटर आएगा। सभी को प्लस करना है, सभी को जोड़ देना है। आगे अपने को दिए गए पैटर्न में अगला चित्र होगा, तो अगला चित्र कौन सा होगा, ये सी नंबर वाला क्या आएगा इसमें आगे वाला, यानी कि यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। 21 नंबर के अंदर अपने को अगली संख्या 25, 30, फिर 40, फिर 55। तो इसमें अपने को अगली संख्या बतानी है। तो 25 से 30 5 बढ़ गए, फिर उसके बाद 10 बढ़ गए, फिर 5 बढ़ गए। अब आगे 10 और बढ़ेंगे, 10 का मतलब यहाँ पे 65 आएगा। ठीक है, पहली बार वो 30 में 5 जोड़ रहा है, 25 में 5 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40, फिर 5 जोड़े, फिर 10, फिर 5, फिर 10, इस तरीके चलेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, डी नंबर इसका सही ऑप्शन है। 22 नंबर के अंदर है, इसमें दे रखा है सड़क सुरक्षा में प्रतिदिन के अनुसार यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। यानी कि जो सड़क पे चलते हैं और नियमों का पालन नहीं करते, तो सोमवार को 3 व्यक्तियों ने पालन नहीं किया, मंगलवार को 5, बुधवार को 7, फिर 10, 6, 4, इस तरीके से अपने को ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और द नंबर ऑफ पीपल नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स पर डे इन रोड सेफ्टी वीक गिवन इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे अपने को ये सारी दे रखे हैं। अब इसमें ड्रा ए बार ग्राफ ऑफ द अबव डाटा। तो इसका अपने को इसके अंदर एक एक करना है, ग्राफ के यानी कि बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, इसके अंदर तो यहाँ पे आपको एक लाइन ऐसे खींचनी है और एक लाइन आपको यहाँ पे ऐसे खींचनी है। अब इसमें जो ग्राफ के अंदर आपको थोड़ी मोटी सी लाइन दिखा रही है, थोड़ी पतली है, थोड़ी मोटी सी लाइन है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे काउंटिंग जैसे 1 हो गया, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, इस तरीके से लिख देनी है। और थोड़ा सा ग्राफ आपको बड़ा मिलेगा, तो ऊपर तक ये चला जाए, जैसे 9 और 10 तक अपने पास इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 7। तो अब सोमवार को 3 का चालान काटा गया, तो सोमवार को 3 तक, तो इस तरीके से ये 3 तक अपने पास से यहाँ पे आ रहा है, तो ये आ जाएगा इसमें सोमवार। फिर मंगलवार को जो है वो 5 तक जाएगा, तो इसको अपने 5 तक इस तरीके से ऊपर बढ़ा के और ये 5 तक अपने पास हो जाएगा। उसके बाद फिर बुधवार को 7 है, तो 7 तक अपने जाके इस तरीके से यहाँ पे इसको मिला देंगे। उसके बाद फिर आगे 10 तक है, तो 10 तक ये पूरा ऊपर तक लेके जाएंगे और ऐसे ये 10 तक आ जाएगा।
फिर उसके बाद 6 है तो 6 अपने यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद फिर 4 है तो 4 यहाँ पे। तो इस तरीके से एक अपने को दंड आरेख है इसका बनाना है। अगले प्रश्न के अंदर अपने को विद्यालय में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साबुन का उपयोग किया जाता है। यदि एक साबुन 6 दिन चलता है तो विद्यालय में लाए गए 6 साबुन का उपयोग कितने दिन तक किया जा सकता है। एक साबुन है हाथ धोने के लिए 6 दिन तक चल जाता है, तो 6 साबुन स्कूल में ला के रखें तो कितने दिन तक वो चल जाएंगे। तो 6 साबुन है और एक साबुन 6 दिन तक चलता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36 दिन तक साबुन है वो चल जाएगा। तो ये था अपना, नीचे भी आप यहाँ पे भी रफ काम करके देख सकते हैं। तो ये अपना पूरा का पूरा मॉडल पेपर विद हिंदी और इंग्लिश में अपने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है लेकिन पूरा पेपर अपने सॉल्व किया। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर जो भी आपके 5th क्लास के अंदर हैं उन सभी तक इसको शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।